माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठिला एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत करने वाले जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों में सठिला एकादशी का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन व्रत रखने वाले जातक यह कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली इस कथा का श्रवण नहीं करते हैं। सठिला एकादशी व्रत का पूर्ण दिलाने वाली पावन कथा को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं। एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं हो पाती थी, तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था, तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए गया, तो उसने देखा कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि अगले दिन सठिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा होता है। तब सेठ ने बताया कि इसके पूर्ण फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपने पत्नी के साथ सठिला एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी का व्रत 1 साल तक किया, जिसके पूर्ण फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार आपने उस लकड़हारे की कामना को पूर्ण किया है, उसी प्रकार आप सभी को धन दौलत देते हुए उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री हरि। पहली कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं एकादशी व्रत की दूसरी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी भी दान नहीं करती थी। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पूर्ण फल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न दान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उनके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी, तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तो वह दुखी होकर श्रीहरि के पास गई और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बताई, बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर सठिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। तो दोस्तों, जैसे भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी के कष्ट दूर किए, वैसे ही भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। जय श्री हरि।